ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया पर्थ में पहला टेस्ट जिसमें भारत ने बाजी मार ले गई। दरअसल क्या है कि भारतीय टीम सेकंड इनिंग में पहले से ही हावी हो गई थी, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 161 रन मारे। फिर इसके बाद केएल राहुल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सेकंड इनिंग में उन्होंने भी 77 रन का योगदान दिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया इसमें। फिर इसके बाद आई विराट कोहली की पारी। तो जिस तरह से भारत में पहली बात तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जिस तरह से शुरुआती पारी का आगाज किया सेकंड इनिंग में, तो टीम क्या है कि प्रेशर से थोड़ा मुक्ति पा गई, जिसके कारण इसके बाद विराट कोहली आए और विराट कोहली ने भी 100 रन मारा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया दबाव महसूस करने लगी और ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाजों की लाइन लेंथ थी वो खराब हो गई। तो क्या हुआ कि भारत ने बहुत अच्छा खेला और रोहित शर्मा की गौर मौजूदगी में जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया वाकई में लाजवाब था। ऑस्ट्रेलिया के पिच में हराना इतना आसान नहीं था, चाहे कोई भी टीम हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने पिच पे मजबूत दावेदार बन रही थी। जिस तरह से इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में हार के गई, न्यूजीलैंड से 3-0 से क्लीन स्वीप होके गई, तो भारत इसमें बहुत दबाव महसूस की। लेकिन इस दबाव में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, तो भारत ने बता दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया को उसके धरती पे आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है कि बहुत पहले भी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है। 2018 2020 में जो हुआ उसमें भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो क्या है कि इंडिया को इनसे इसके कारण थोड़ा प्रेशर कम था, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को एक दो बार हरा चुके हैं, तो वो इंडिया क्या है कि थोड़ा प्रेशर कम लेके गई थी। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दूसरे इनिंग जब खेलने आई तो ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई 238 रन पर। इसमें बुमराह और सिराज सारी टीमों को योगदान बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके, बुमराह ने भी 3 विकेट झटके, वशिंगटन सुंदर 1 विकेट झटके और हर्षित राणा ने भी एक विकेट झटके और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 विकेट झटके। तो इसमें मोहम्मद सिराज और बुमराह ने जिस तरह से शुरुआती अटैक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किया, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल दबाव महसूस करने लगी और फिर हर्षित राणा ने भी बोल्ड कर दिया। तो इस कारण ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल बैक फुट पे आ गई। और जिस तरह से विराट कोहली ने 100 रन मार के डिक्लियर कर दिया मैच, तो हम लोग पहले ही जान गए थे कि 534 रन किसी भी टीम को बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई भी टीम हो, चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो, 534 रन चेस करना आसान बात नहीं है। 534 रन, ऑस्ट्रेलिया का पिच भी इतना अच्छा बेहतरीन पिच था वहाँ का, तो किसी भी टीम को अपनी पिच पे हराना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से भारत ने उसके पिच में हरा के आया है, तो भारत को और कॉन्फिडेंस हुआ। ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ कि भारत अगले मैच में भी जहां होगा, सिडनी में होगा या मेलबर्न में होगा, वहां भी आराम से उसको हरा सकती है। ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया पहले से ही ऑस्ट्रेलिया को एक प्रेशर दे दिया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जो है तो अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। यहाँ पे विराट कोहली की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने 18 महीने बाद जिस तरह से शतक मारा है, तो उनकी तारीफ वाकई में करनी पड़ेगी। बोलते कि 5 साल के बाद मारा है उन्होंने, टेस्ट में बहुत 2 शतक मारे, 5 साल में ओनली 2 शतक मारे हैं। तो ये उनका तीसरा शतक है, जिससे विराट कोहली भी एक अपना जो विराट कोहली के ऊपर प्रेशर था वो भी हैंडल कर लिए। तो इससे क्या हुआ कि विराट कोहली का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरह से 100 मारा और फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने 27 गेंद में 34 रन मारे, इतना तेज 2 छक्के भी लगाए। तो टीमें क्या है कि इस पे बिल्कुल हावी होगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया में उनको अच्छा प्रदर्शन दिखाया जिस तरह से दिखाना चाहिए थे। जिस तरह से कुछ पिछले सालों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहाँ प्रदर्शन किया है, तो यह अपना कुछ प्रदर्शन भारत ने प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है ये टीमों को बता दिया है कि हम बिल्कुल किसी दूसरे की पिच में जाके हरा सकते हैं। ऐसा नहीं केवल अपनी ही पिच के शेर है, दूसरे के भी पिच में जाके हरा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत ने खुद साबित कर दिया। और भारत ने जिस तरह से खेल दिखाया है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दूसरे मैच में भी हावी दिखाई दे रही है। अब रोहित शर्मा अब आ गए, अब रोहित शर्मा दूसरे मैच में कप्तानी करेंगे। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इनके जगह पर कौन ओपनिंग करता है,
क्योंकि केएल राहुल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 77 रन, 77 रन का अच्छा बेहतरीन सेकंड इनिंग में जिसकी ज़रूरत थी, उन्होंने वो रन बना के दिया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल से केएल राहुल को ड्रॉप करे किया जा सकता है, क्योंकि केएल राहुल को ऐसा ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अभी इसके अलावा इन खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल भी हैं या नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी अच्छे फॉर्म में है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है टीम में, क्योंकि नीतीश कुमार भी अच्छे फॉर्म में है, इसके देवदत्त पडिक्कल भी हो गया अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ठीक ठाक फॉर्म में है। तो यहाँ पर केएल राहुल की जगह बनती है, या हो सकता है कि यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल को बिठाया जा सकता है, क्योंकि केएल राहुल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ना बनती, हो सकता है यशस्वी जायसवाल बैकफुट पे रहते, रन ना बना पाते। तो ये यहाँ पे किसी न किसी को तो बैठाया जा सकता है। यहाँ पे मेन मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ये हैं तो भारत के लिए मेन खिलाड़ी, ये तो खेलेंगे ही। यहाँ पे विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल और यहाँ पे रोहित शर्मा, इनका खेलना तय है। अब यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल और नीतीश कुमार रेड्डी, यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल का ज़्यादा मौका बन रहा है उनको बैठने के लिए। केएल राहुल तीसरे नंबर पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पे भारत ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को धोया है, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जाके धुला है, तो भारत अगर सेकंड मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया तो ये तो सीरीज भारत के हाथ में 100% आनी तय है। ये तो आप लोग जान ही लीजिए कि 100% आनी तय है। अगर 2 मैच कोई जीत जाते हो तो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया तीसरा 3 मैच लगातार जीत सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने ऊपर काफ़ी प्रेशर महसूस करेगी। और भारत का एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का मसला है, तो भारत अगर ये तीन और 2 से भी सीरीज पे अगर कब्जा करती है तो भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन खेलना तय है, वो तो 100% तय है। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दबाव महसूस करेगी। अगर अब देखते हैं क्या होता है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे थोड़ा प्रेशर अपने को महसूस कर रही है, और भारत ने 238 रन से ये मैच जीत लिया है, और भारत को ये योगदान देना ही पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और सभी टीमों को जिस तरह से प्रदर्शन किया है, इनका योगदान है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं।